मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें आप किसी गदले और कीचड़ वाले दरिया के किनारे खड़े हों। पानी बिल्कुल पुरसुकून हो, लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक ऐसी मखलूक नज़र आए जो किसी कछुए से ज़्यादा किसी कदीम ज़माने के जानवर जैसी लगती हो। इसका सर अजीबो गरीब शक्ल का हो, गर्दन पर गोश्त के टुकड़ों जैसे उभार हों, खोल बिल्कुल सूखे हुए पत्तों या लकड़ी की छाल जैसा दिखाई देता हो, और इसकी नाक इतनी लंबी हो कि देखने वाले को लगता हो जैसे ये पानी के अंदर सांस लेने के लिए एक कुदरती पाइप का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये है माटा माटा टर्टल। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, दुनिया के सबसे अजीबो गरीब कछुओं में शुमार होने वाला जानवर यानी माटा माटा टर्टल न सिर्फ हैरत अंगेज़ शक्ल रखता है, बल्कि शिकार करने का इसका तरीका भी इंतहाई हैरानकुन है। माटा माटा एक मीठे पानी में रहने वाला कछुआ है। ये जनूबी अमेरिका के दरियाई इलाकों से ताल्लुक़ रखता है, ख़ास तौर पर दरियाए अमेज़न के निज़ाम से। माटा माटा आम कछुओं की तरह खूबसूरत और हमवार खोर रखने की बजाय एक इंतहाई खुरदरा और बेतरतीब जिस्म रखता है। इसके खोल के किनारे भी नोकीले और दंदानेदार दिखाई देते हैं, जबकि इसका सर चपटा और तिकोन नुमा होता है। इसकी गर्दन के इर्द गिर्द झिल के कई लोथड़े और उभार होते हैं, यानी ये अजीबो गरीब जिस्मानी साख्त रखता है और ये उसे माहौल में छुपने में मदद देती है। बालिग माटा माटा का खोल तकरीबन 31 से 45 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, जबकि बड़े कछुओं का वज़न तकरीबन 17 किलोग्राम तक रिकॉर्ड किया गया है। माटा माटा की अजीब शक्ल दरअसल इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कछुआ अक्सर कीचड़ वाले पानी के नीचे पड़े खुश्क पत्तों, लकड़ी के टुकड़ों और दूसरे मलबे के दरमियान रहता है। इसका भूरा या स्याह खोल, झालरदार जिल्द और बेतरतीब जिस्म उसे ऐसे बना देते हैं जैसे पानी के नीचे कोई सूखा हुआ पत्ता या दरख्त का टुकड़ा पड़ा हो। यानी माटा माटा सिर्फ छुपने के लिए जगह तलाश नहीं करता, बल्कि इसका पूरा जिस्म ही कुदरती कैमोफ्लेज बन चुका है। जब कोई छोटी मछली इसके करीब से गुजरती है तो उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि चंद सेंटीमीटर दूर एक शिकारी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। अब आते हैं इस तरफ कि माटा माटा की नाक इतनी लंबी क्यों है। माटा माटा की सबसे नुमायाँ खुसूसियात में से एक इसकी लंबी नलकी नुमा नाक है। ये नाक इसके लिए तकरीबन एक कुदरती स्नॉर्कल का काम करती है। माटा माटा ज़्यादातर वक्त पानी के अंदर नीचे कीचड़ में रहता है। जब इसे सांस लेना हो तो ये अपना लंबा मुंह पानी की सतह के करीब ले आता है और नाक की नोक को पानी से बाहर निकाल लेता है। इस तरह इसका तकरीबन पूरा जिस्म पानी के अंदर रह सकता है, जबकि सिर्फ नाक का सिरा, नाक के ऊपर बने सुराख पानी की सतह के ऊपर आते हैं। ये सलाहियत उसे अपने शिकार से छुपे रहने में मदद देती है। माटा माटा की बिनाई बहुत अच्छी नहीं समझी जाती। माटा माटा की ज़िंदगी का दारो मदार सिर्फ आँखों पर नहीं है। इसके जिस्म और गर्दन की पेचीदा जल्दी झालर उसे पानी में होने वाली हरकत को महसूस करने में मदद देती है। ये आहिस्ता आहिस्ता कीचड़ वाले फर्श पर हरकत करता है, मुनासिब मौके का इंतज़ार करता है, और यही खामोशी इसे एक ख़तरनाक घात लगाने वाला शिकारी बना देती है। अब आते हैं इस कछुए की सबसे हैरानकुन खसूसियत की तरफ। माटा माटा आम शिकारी जानवरों की तरह अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज़ी से इसके पीछे नहीं भागता, बल्कि ये तकरीबन साकित रहता है और शिकार को खुद अपने करीब आने देता है। जब कोई छोटी मछली इसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है तो माटा माटा अचानक अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और इसके बाद ये अपने मुंह और हलक की साख की मदद से पानी को इंतहाई तेज़ी से अंदर खींचता है। मछली भी इस पानी के साथ इसके मुंह के अंदर चली जाती है। ये अमल ऐसा लगता है जैसे कछुआ अपने शिकार को एक ताकतवर वैक्यूम की तरह अंदर खींच रहा हो। माटा माटा अमूमन शिकार को चबाता नहीं, बल्कि उसे पूरा निगल लेता है। कई साल तक साइंसदान समझते रहे हैं कि अमेज़न और ओरिनिको
کے علاقوں میں پائے جانے والے ماٹا ماٹا ایک ہی نوع ہے، لیکن 2020 میں جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ ان میں اتنا نمایاں فرق ہے کہ اورینوکو کے علاقے کی آبادی کو الگ نوع قرار دیا گیا۔ ماٹا ماٹا ایک انڈے دینے والا کچھوا ہے۔ مادہ کچھوا پانی سے باہر نکل کر دریا کے کنارے یا نسبتاً اونچی زمین پر مناسب جگہ تلاش کرتی ہے اور وہاں انڈے دفن کر دیتی ہے۔ ایک مادہ تقریباً 9 سے 28 انڈے دے سکتی ہے۔ ناظرین، ماٹا ماٹا چونکہ ایک بڑا عجیب دکھنے والا کچھوا ہے لیکن پھر بھی ایک بالکل بے ضرر مخلوق ہے اور یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ صرف چھوٹی مچھلیاں کھاتا ہے، اس کے علاوہ یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔